नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। मेरे YouTube चैनल अमित यूनिक ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ दिल्ली का पॉपुलर विजिटिंग प्लेस बहाई उपासना मंदिर, जिसे हम लोटस टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। यह टेम्पल कालकाजी मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए दोस्तों, पहले हम मेन एंट्रेंस गेट से एंटर करते हैं। ये हमारे सामने डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगा हुआ। ये हम सुरक्षा जांच की ओर बढ़ते हुए, ये हमारे सामने दिल्ली पुलिस की महिला सुरक्षा कर्मी। अब हम धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हुए, अब हमें इंतज़ार है उस स्ट्रक्चर का जो आपके बिल्कुल सामने आता हुआ दोस्तों, जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। ये रहा आपके बिल्कुल सामने, बिल्कुल करीब दोस्तों, लोटस टेम्पल। सबसे पहले इसका दीदार करें, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उसके करीब जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम धीरे धीरे उसके करीब बढ़ते हुए, ये रास्ता ठीक उस मंदिर तक, बहाई उपासना मंदिर तक हमें लेके जाएगा। इसके दोनों ओर सुंदर गलियारे बनाए गए हैं और खूबसूरत फूल लगाए गए हैं। यहाँ तक कि उन फूलों को जिन घास से सजाया गया है, उनकी कटिंग भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बेहतरीन। ये देखिए इसका क्लोज व्यू दोस्तों, कलरफुल फ्लावर्स, एंड देखिए उस घास की कटिंग, वो भी कितना सुंदर लगता हुआ। देखिए धीरे धीरे हम भीड़ के साथ आगे बढ़ते रहेंगे मंदिर की ओर। चलिए अब हम मंदिर का टाइमिंग जान लेते हैं। विंटर में तकरीबन 9 o'clock से ये 5:30 तक खुला होता है, और समर में 9 o'clock से 7 PM तक यह टेम्पल आप विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, मंडे को यह टेम्पल बंद रहता है, यानी ट्यूसडे से संडे तक ही आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। मंडे को आप मेंटेनेंस डे के रूप में मान सकते हैं, मंडे को आप विज़िट नहीं कर सकते। अब हम इस टेम्पल के बारे में कुछ जान लेते हैं। लोटस टेम्पल का निर्माण वास्तुकार फरीबर्ज साहवा ने किया था। इस मंदिर का उद्घाटन 24 दिसंबर 1986 को संपन्न हुआ, और आम जनता के लिए यह मंदिर 1 जनवरी 1987 को खोला गया। इसकी कमल जैसी आकृति के कारण इसे लोटस टेम्पल के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, ये देखिए इस पेड़ को लहराते हुए कितना बेहतरीन और सुंदर लगता हुआ। ये इसका दीदार करें। एक्चुअली ये संतरे का पेड़ है, कुछ संतरे इसमें लगे हुए, पके हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस कैंपस को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। इस ट्री को देखिए, ये गोल्ड ट्री कितना बेहतरीन और सुंदर दिखता हुआ आपके बिल्कुल सामने, आपके दीदार के लिए बिल्कुल सामने। चलिए धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर का निर्माण वाइट मार्बल से किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी ऊंचाई तकरीबन 34 मीटर है। इस टेम्पल में टोटल 27 पंखुड़ियां हैं, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले इस गार्डन की सुंदरता को निहारते हैं। कलरफुल फ्लावर्स कुछ फ्लावर पॉट में लगाए गए हैं, और कुछ सीधे घासों से घेरे हुए, डिज़ाइनर घास से घिरा हुआ यह कुछ फ्लावर्स, जो कि देखने में अपने आप में काफ़ी बेहतरीन। आप राइट साइड पे देख पा रहे हो, यहाँ का बहाई म्यूज़ियम है, जहाँ पे काफ़ी इनकी धार्मिक किताबें रखी गई हैं। वो हम बाद में देखेंगे। इससे पहले अभी हम आगे बढ़ते हैं इस मंदिर की ओर दोस्तों। चलिए धीरे धीरे पूरे एरिया का नज़ारा लेते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। इस भीड़ के साथ हम मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं।
और आज वीकेंड पे काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है। तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोगों का विज़िट यहाँ हर दिन होता है। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है क्योंकि वीकेंड है दोस्तों। वीकेंड पे लोग फ्री होते हैं, ड्यूटी नहीं होती तो एंजॉय करते हैं। अब इस पेड़ को देखिए, ये संतरे का पेड़ है दोस्तों, बिल्कुल फल से लदा हुआ, बिल्कुल। ये देखिए आपके बिल्कुल करीब, आपके क्लोज़ व्यू के लिए, जैसा कि आप सामने देख पा रही है 3 पेड़। अब धीरे धीरे हम फिर से लोटस टेम्पल के बिल्कुल करीब आते हुए, ये देखिए क्लोज़ व्यू ऑफ लोटस टेम्पल जो आपके सामने है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी आज इंजॉय करते हुए, ये स्कूल ट्रिप आज लोटस टेम्पल का इन बच्चों के लिए, ये इनके लिए यादगार बनने वाला है। आए हुए बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और ये अब वापस जा रहे हैं, यानी इनको लोटस टेम्पल का दीदार हो चुका है, मन इनका संतुष्ट हो चुका है। अब ये वापस जा रहे हैं। इस भीड़ को देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बहाई धर्म का मंदिर है, तो मंदिर में जूता चप्पल ले जाना मना है। इस कारण सभी को यहाँ अपने जूते चप्पल सॉक्स उतारने होते हैं और यहीं से बैग प्रोवाइड किया जाता है, प्लास्टिक बैग, जिसमें आपने उसको डालना है। ये देखिए, ये सामने सुरक्षाकर्मी बैग्स कलेक्ट करते हुए लोगों को सबसे पहले मंदिर में एंटर करने के पहले ये बैग दिया जाता है। इसमें आपने अपने जूते चप्पल डाले और आगे आप बढ़ते हो कतार में और यहाँ जमा कर देते हो। जूते चप्पल रखने का बेहतरीन जगह प्रोवाइड किया गया है इस मंदिर की तरफ से, और वहाँ से आपने टोकन लिया और मंदिर में प्रवेश किया। जब वापस आते हो टोकन आपने जमा करना है और उसके बाद अपने जूते चप्पल वापस कलेक्ट करने हैं, उसको पहनना है, फिर वापस आपको जाना है। यानी यहाँ मंदिर के अंदर जूता चप्पल अलाउड नहीं है। ये मैं फ्यूचर के लिए आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। चलिए, हम मंदिर के बिल्कुल ही करीब आ चुके हैं और धीरे धीरे अब हम मंदिर में प्रवेश करने के लिए इस कतार में लगते हैं। इस 9 पंखुड़ियों के 3 लेयर से यह लोटस टेम्पल नुमा मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के चारों तरफ 9 हिस्से में बटा नीले रंग का दिखाई देने वाला वाटर पॉन्ड भी है दोस्तों, जो इसे और भी खूबसूरत बना देता है। ये आप वाटर पॉन्ड जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जब आप इस लेवल पे ऊपर आते हो तो यहाँ भी आपको एक लाइन में कतार में लगना होता है और उस कतार के थ्रू आपको अंदर इस प्रार्थना कक्ष तक जाना है। यह मंदिर बहाई उपासना मंदिर या बहाई हाउस ऑफ वर्शिप के नाम से भी जाना जाता है। यह हर धर्म के लोगों के लिए खुला है। मंदिर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विस्तृत घास का मैदान, जो रंग बिरंगी फूलों तथा कुछ खास किस्म के पेड़ों से सजा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये क्लोज व्यू आपके सामने, जो इस मंदिर की सुंदरता को बढ़ाते हुए। बहाई धर्म एक स्वतंत्र धर्म है जो इराक के बगदाद शहर में युगावतार बहाउल्लाह ने स्थापित किया था। इस धर्म के अनुयायी बहाउल्लाह को पूर्व के अवतारों बुद्ध, कृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद इत्यादि की वापसी मानते हैं। किताबे अक़दस बहाइयों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। ये आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे हम प्रार्थना कक्ष की ओर प्रवेश करने वाले हैं। ये उससे पहले आप इस पॉन्ड का नज़ारा देखिए और इसकी खूबसूरती बिल्कुल करीब से। नीले कलर का पानी बहुत ही बेहतरीन दिखता हुआ और इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता हुआ। कुछ लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अपने टर्न का। और ये देखिए तीनों लेयर, अगर आप काउंट करेंगे चारों तरफ से तो ये 9 पंखुड़ियों की 3 लेयर है, यानी 9 × 27 27 पंखुड़ियाँ और पेडल्स आप कह सकते हैं दोस्तों, जो कि प्योर वाइट मार्बल की बनी हुई है और इसकी खूबसूरती बढ़ाते हुए।
आप इस स्ट्रक्चर को देखकर समझ पा रहे होंगे कि इसको बनाने में कितना मेहनत लगा होगा और काफ़ी बारीकी से इतने बड़े स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। अब हम प्रार्थना कक्ष की ओर एंटर करते हुए, प्रार्थना कक्ष में मोबाइल ले जाना सख्त मना है। वहाँ किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस पैदा करना बिल्कुल सख्त मना है। इस कारण से लोगों का साफ कहना है, वहाँ के सुरक्षाकर्मी का इससे पहले ही कहना है कि अगर आप मोबाइल लेके जाते हो तो उसे या तो स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड में रखें, ताकि वहाँ बैठे हुए लोगों को प्रार्थना करने में आपके कारण किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पैदा ना हो। चलिए हम धीरे धीरे बढ़ते हुए दोस्तों प्रार्थना कक्ष के मुख्य द्वार की ओर। ये है प्रार्थना कक्ष का मुख्य द्वार, इसका क्लोज व्यू आपके सामने दोस्तों। चलिए अब हम ये लाइन में लगते हुए अब प्रार्थना कक्ष के मुख्य द्वार के ग्लास से अंदर का जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो मैं दिखाना चाहूँगा। यानी अंदर काफ़ी चेयर एंड टेबल्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर मार्बल की सीट बिछाई गई है। ये देखिए, ये आपको सामने से दिखाना चाहूँगा। ये प्रार्थना कक्ष के अंदर का हिस्सा है। यहाँ लोग बैठकर ध्यान लगाते हैं। प्रतिमाओं के बिना मंदिर से आकर्षित होकर हजारों लोग यहाँ प्रार्थना करने तथा ध्यान लगाने के लिए आते हैं। इस प्रार्थना सभा की सीटिंग कैपेसिटी लगभग 1300 है। यह अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। यहाँ पर न तो कोई मूर्ति है और न ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता है। यह कमल का फूल कीचड़ में खिलने के बावजूद पवित्र तथा स्वच्छ रहना सिखाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने लोटस टेम्पल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो मुझे है और जो मैंने प्राप्त किया है यहाँ से वो आपको दिया। हम प्रार्थना कक्ष से वापस निकलकर वापसी की ओर जब हम वापस जाएंगे तो हमें लेफ़्ट साइड पे यहाँ की जो बहाई म्यूज़ियम है वो दिखाई देगी। वहाँ वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो अंदर का कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाऊँगा दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए अब धीरे धीरे हम उस म्यूज़ियम की ओर बढ़ेंगे। ये बाहर का जो कैंपस है काफ़ी बड़ा है और हर हिस्से में दर्शक मौजूद हैं। आखिरी दीदार कर रहे हैं दोस्तों लोटस टेम्पल का, क्योंकि हम वापस जाते हुए, और ये हम वापस मुड़ चुके हैं दोस्तों अपने गंतव्य स्थान की ओर। अब भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं भीड़ आती हुई इस मंदिर की ओर। कुछ लोगों का दर्शन पूरा हो चुका है और वो वापस जाने के लिए ये सामने ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिस भाई म्यूज़ियम की मैं चर्चा कर रहा था, अभी हम वहाँ जाने वाले हैं। उसका क्लोज व्यू मैं दिखाऊंगा। तब तक एक बार आप दोबारा लोटस टेम्पल को देख लें। ये रहा दोस्तों, ये है यहाँ का बाहाई म्यूज़ियम। ये बाहर से काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता हुआ। ये देखिए, यहाँ महिला सुरक्षाकर्मी जो आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देंगी कि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, बस यहीं तक आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए। कुछ लोग वहाँ से विज़िट कर वापस आते हुए और कुछ अंदर जाते हुए। इस क्षेत्र में भीड़ थोड़ी कम, लेकिन इसे लाल पत्थर से बनाया गया और ये काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहा है। ये अंडरग्राउंड है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी खूबसूरती अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। चलिए अब हम धीरे धीरे आपको वापसी के रास्ते पर लिए चलते हैं। इस आम के पेड़ को देखिए और इसके बगल में लोटस टेम्पल, ये भी अपने आप में एक खूबसूरती प्रदान करता हुआ, छटा बिखेरते हुए। एक क्लोज व्यू मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कलरफुल फ्लावर्स का। ये जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों,
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।